हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग अस्थाई बंदोबस्त देखेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी, किसने की थी, उसका उद्देश्य क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में की गई थी। विशेषताएं क्या है, तो इसकी पहली विशेषताएं, जमींदारों को भूमि का स्वामी घोषित कर दिया गया था, जबकि किसानों को अधीनस्थ रैयतों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि 1793 से पहले जो स्वतंत्र किसान हुआ करते थे, ब्रिटिश उन किसानों से डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते थे। लेकिन अस्थाई बंदोबस्त के आने के बाद ब्रिटिश ने है जो जमींदारों को इस काम के लिए चुना। अब जमींदार किसान से डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने लगे थे। और दूसरा पॉइंट यह है कि सरकार ने जमींदारों द्वारा देय भू राजस्व की राशि हमेशा के लिए निश्चित कर दी थी। इस पॉइंट का अर्थ यह हुआ कि जो सरकार थी यानी ब्रिटिश कंपनी जो थी, जो जमींदार से टैक्स लेती थी, उस टैक्स का अमाउंट है जो फिक्स कर दी थी, उतना ही अमाउंट को वो लेती थी। और तीसरा पॉइंट यह है कि सूर्यास्त कानून के अंतर्गत, यानी सूर्यास्त कानून क्या था, तो ब्रिटिश ने है जो एक कानून बनाया था 1793 में। इस कानून के अंतर्गत यदि जमींदार अपनी बकाया राशि देय तिथि के सूर्यास्त के समय भुगतान नहीं कर पाते तो जिला कलेक्टर द्वारा उसकी ज़मींदारी जब्त कर ली जाती थी और उसकी नीलामी कर दी जाती थी। इसका मतलब यह हुआ कि सूर्यास्त कानून के तहत ज़मींदारों को एक निश्चित तिथि के सूर्यास्त के समय टैक्स देना होता था। अगर वो टैक्स नहीं दे पाते थे तो उनकी जिला कलेक्टर द्वारा उनकी ज़मींदारी जब्त कर ली जाती थी और उसकी नीलामी कर दी जाती थी। और चौथा पॉइंट यह है कि जमींदारों द्वारा रैयतों की चल अचल संपत्ति नीलाम की जा सकती थी। इसके पहले वाले पॉइंट में हमने देखा कि ब्रिटिश ने 1793 ईस्वी में सूर्यास्त कानून बनाया, जिसके अंतर्गत है जो उसने जमींदारों को अपने अंडर में रखा। तो 1799 में ब्रिटिश ने जमींदारों को यह अधिकार दे दिया कि उसे है जो यदि रैयत यानी किसान उन्हें जमींदार को यदि निश्चित तिथि के सूर्यास्त के समय टैक्स जमा नहीं करते हैं तो उनकी चल और अचल संपत्ति नीलाम की जा सकती थी। और चल अचल संपत्ति का मतलब यह हुआ कि यह वह उठा के भी ले जा सकते, उठा के ले जाने वाली संपत्ति और ना उठाने के ले जाने वाली संपत्ति भी शामिल थी। और पांचवा पॉइंट यह है कि सामुदायिक भूमि को जमींदार के निजी स्वामित्व में रखा गया था। यानी सामुदायिक भूमि किसे कहते हैं, तो सामुदायिक भूमि उसे कहते हैं यानी जंगल का जो भूमि हो, बंजर भूमि हो और सिंचाई की भूमि को सामुदायिक भूमि कहते हैं। तो उसने है जो सामुदायिक भूमि को जमींदार के निजी स्वामित्व में रख दिया। हमने अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताएं को तो देखा, लेकिन इसका उद्देश्य यह है कि बंगाल में राजस्व संग्रह को अस्थाई बनाना था। यानी जो बंगाल में जो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे उसको अस्थाई बनाना था, ताकि उसका एक भाग है जो व्यापार में निवेश कर सके। दूसरा पॉइंट यह है कि राजस्व संग्रह को सरल और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना था। और तीसरा पॉइंट यह है कि बंगाल में कृषि को बढ़ावा देना था। और चौथा पॉइंट यह है कि बंगाल में ब्रिटिश के एक सहयोगी वर्ग को तैयार करना था। इसका मतलब यह हुआ कि जो ब्रिटिश ने ज़मींदारों को जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए चुना था, तो एक तरह से ज़मींदार भी ब्रिटिश के एक सहयोगी ही हुए। तो कैसे लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।